प्यारे बच्चों, हम लोग संचारी या संक्रामक रोगों के बारे में इस समय अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में कई वीडियो संचारी रोगों पर, कई पोस्टर, वाद विवाद आदि के द्वारा अभी तक हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा, समझा। इसी क्रम में कुछ रोग, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा आदि होने वाले संचारी रोग या संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन किया और इसी क्रम में कुछ रोग और हैं जो कि हम लोगों को जो है पढ़ना है और उनके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें संचारी रोग या संक्रामक रोग। और संचारी रोगों में कृमि जनित या कृमि से होने वाले रोग, कृमि जनित या कृमि से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करें। और कृमि जनित रोगों में पहला है एस्केरियासिस, जो कि एस्के हेलमिंथीज का एक जंतु है जिसका नाम है एस्केरिस। लुम्ब्रिक्वाइड्स, से होता है। छोटे बच्चों में जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो एस्केरिस के अंडे उस मिट्टी में उपस्थित होते हैं। नाखूनों के द्वारा वो अंडे मुंह के अंदर पहुँचे, मुंह के अंदर पहुंचने के बाद पेट में पहुंचते हैं और मनुष्य की बड़ी आंत में वो अंडे धीरे से पहुंच जाते हैं। कुछ बहुत सूक्ष्म अंडे ब्लड के साथ या हृदय परिसंचरण के साथ जब मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो छोटों बच्चों में लोबुलर निमोनिया जैसे घातक लक्षण उभर कर आने लगते हैं। जब यह आंत में रहते हैं तो आंत से कुछ अंडे मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जब सूअर उस मल को खाता है तो वो सूअर के अंदर जो है अंडे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो लोग सूअर का अधपका या पूर्ण रूप से जब मांस नहीं पकता है उसको खाते हैं तो उनके शरीर में वो उस मांस से पहुंच जाते हैं। इनके अंडे इतने सूक्ष्म और हल्के होते हैं कि वायु के द्वारा काफ़ी दूर तक उड़ते चले जाते हैं और उड़ने के बाद फलों पर, सब्जियों में, पानी में, भोजन में जाके गिर जाते हैं। वो भोजन या जल दूषित हो जाता है। उन फलों को या सब्जियों को या पानी को या भोजन को जब हम लोग पीते हैं तो वो अपने शरीर के अंदर जो है पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद
वो आंत में संक्रमण या इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे पेट में दर्द, बार बार मल त्यागने की इच्छा, वोमिटिंग आदि लक्षण उभर कर आते हैं। एस्केरिस के अंडों की जांच स्टूल टेस्ट के द्वारा की जाती है या मल की जांच के द्वारा की जाती है, और जांच करने के बाद जब ये कन्फर्म हो जाता है कि एस्केरिस के अंडे हैं, तो इनके उपचार के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट, मेट्रोजिल, एल्कोपार, डिकारिस, एस्कोपार, हेट्राजान आदि औषधियाँ दी जाती हैं। इसके उपचार के लिए छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलने से मना करना चाहिए। फलों को, सब्जियों को अच्छी तरह से जल से धोकर या पानी से धोकर ही प्रयोग में लाएं। फलों को खाने से पूर्व, सब्जियों को खाने से पूर्व अच्छी तरह से धुल के ही इनका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से कुछ ये बीमारी कृमि जनित रोग थे। जैसे नंबर 1 है एस्केरियासिस और दूसरा है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस नामक रोग बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई नामक क्रम से होता है। फाइलेरियासिस को ही हाथी पैर कहते हैं, और जो बुचेरेरिया ब्रोंकोप्टाई है ये निमेटोडा निमेटोडा संघ का एक जंतु है, और इसके द्वारा जो है या इसके संक्रमण से मनुष्य में हाथी पाँव, और उसी को कहा जाता है एलीफेंटियासिस, क्योंकि हाथी के पैर के समान पैर मोटा हो जाता है, इसलिए इसे एलीफेंटियासिस अथवा फाइलेरियासिस रोग कहा जाता है, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इसका ट्रांसमिशन या संक्रमण, कि व्यक्ति को संक्रमण हुआ, संक्रमण होने के बाद वो पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है। अब उस मोटे पैर को जब कोई मच्छर, उसमें भी मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, जब वो मच्छर काटता है तो उस व्यक्ति का रुधिर, जिसमें कि संक्रमण है, मच्छर के मुखांगों में चिपक जाता है। वह मच्छर उड़ते हुए जाता है और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो इस कृमि का संक्रमण उस स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को भी फाइलेरियासिस नामक रोग हो जाता है या एलीफेंटियासिस नामक रोग हो जाता है। इसके साथ साथ जनन अंगों में शोथ, विरूपता, शोथ माने सूजन या मोटा हो जाना आदि लक्षण उभर कर आ जाते हैं। इस देखा जाए, इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक औषधियाँ, हेट्राजान, डिकारिस आदि औषधियाँ जो है दी जाती हैं। तो ये हुआ कृमि जनित रोग या कृमि से होने वाले रोग, और इसी क्रम में हम लोग पढ़ लें कवक द्वारा होने वाले रोग या कवक जनित रोग।
और कवक द्वारा है एक रोग जिसका नाम है दाद। जिसको कहते हैं रिंग वर्म। और दाद नामक रोग एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे एस्परजिलस फ्लेविस, एस्परजिलस नाइगर, ये कवक की कुछ प्रजातियां हैं। इनके द्वारा एस्परजिलोसिस एस्परजिलोसस नामक रोग हो जाता है। दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से होता है। इन कवक के छोटे छोटे स्पोर्स या बीजाणु उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो ये नम वातावरण में शरीर का कोई हिस्सा, मान लीजिए त्वचा है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस क्षतिग्रस्त स्थान से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद वहाँ पर संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। संक्रमण उत्पन्न करने के पश्चात वहाँ पर जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरण करते हैं, और अंकुरण से उनमें कवक तंतुओं का निर्माण होने लगता है। कवक तंतुओं का जब निर्माण होगा, त्वचा पर लाल चकत्ते दाने निकल आते हैं और उनमें खुजली होने लगती है। इसके साथ साथ अंगुलियों के बीच में जब नमी बनी रहती है तो वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन या कवक द्वारा रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनमें खुजली उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ साथ जननांगों के बीच में भाग बरसात के दिनों में नमी रहती है और उसी नमी में स्पोर्स अंकुरित हो जाते हैं, जिससे खुजली होने लगती है। और जब उस व्यक्ति को संक्रमण हुआ दाद का ट्राइकोफाइटॉन द्वारा, और उसके कपड़े अर्थात टॉवेल, अंडरवियर, साबुन आदि जब दूसरा कोई व्यक्ति यूज करता है, तो ये दूसरे व्यक्ति में इनका संक्रमण हो जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना साबुन, ब्रश, टॉवेल, अंडरवियर आदि अलग अलग रखना चाहिए। और आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत से टीके तैयार कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन टीकों के द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। देखा जाए तो इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत से संचारी रोग या संक्रमित रोगों के बारे में पढ़ा, समझा, उनके कारक, लक्षण, उपचार के बारे में हम लोगों ने काफ़ी वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन अभी तक अध्ययन किया। इसी क्रम में आज के समय में
जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। हाथ को बार बार डेटॉल हैंड वॉश से धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें ताकि उनके विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचने पाएँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें और बस संचारी रोग इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।